राजीव त्यागी, क्या सीबीआई को अगर जांच सौंप दी जाए दोनों मामलों की, तो आपको नहीं लगता कि जो लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं वो कमजोर पड़ेंगे, चाहे वो दादरी हो और चाहे वो मथुरा हो? ये तो दरिया दिली, ये तो अखिलेश यादव साहब की दरिया दिली है। फौरन देते हैं मुआवजा, मुआवजे में वक्त नहीं लगाते, फौरन देते हैं भाई। सर अभी आ रहा हूं, घर का काम चलता है। नावेद साहब आता हूं, नौकरी नावेद साहब अभी आता हूं, नावेद साहब अभी आता हूं। मुआवजे से मिलते हैं वोट और जांच से आदमी जाता है जेल की सलाखों में, इसलिए मुआवजा दिया जाता है और जांच भटकाई जाती है। वापस आता हूं, राजीव जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी ने मथुरा कांड को लेकर के दो मांग की थी। पहली मांग थी कि जितने भी अधिकारी इस चूक के लिए जिम्मेदार हैं, जिन अधिकारियों को विजिलेंस का काम दिया जाता है या एलआईयू यूनिट होती है, उससे लेकर डीएम एसएसपी को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि 2 पुलिस वाले शहीद हुए और दूसरी बात साथ साथ और नागरिक भी पुलिस की गोली से मारे गए। तो निश्चित रूप से सस्पेंड नहीं हुए, माय डियर फ्रेंड, सस्पेंड नहीं हुए। अब मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप मेरी बातों को काटिएगा, मैं स्वागत करूंगा। दूसरी बात जो हमने मांग की थी, हमने कहा था कि हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होगी तो निश्चित रूप से इसका जो है दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार ना तो जांच में इंटरेस्टेड है। कारण यह है कि इसमें समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं फंसेगा। जिस तरह से जय गुरुदेव जी के निधन के बाद 3 शिष्यों में झगड़ा हुआ और एक ड्राइवर को वहां पर जय गुरुदेव जी की संपत्ति का मालिक बना दिया गया और रामवृक्ष यादव ने उस फ्लाइट शिफ्ट करके बरेली से यहां आए, तो वो कौन नेता था जिसके कहने से 2 दिन का परमिशन मिली जवाहर बाग में कहीं ना कहीं सत्याग्रह करने के लिए? इसकी जांच होनी चाहिए और उसकी जांच के लिए निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड एक जांच होनी चाहिए। अब रही बात दादरी वाले विषय पे आते हैं। दादरी वाले विषय पे निश्चित रूप से अगर हाई कोर्ट मॉनिटर जांच कराएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा दादरी कांड पर कि भारतीय जनता पार्टी भी सियासत कर रही है, समाजवादी पार्टी भी सियासत कर रही है। हमारा मानना यह है कि देश में, पूरे देश में विभिन्न राज्यों में गाय को बचाने के लिए कहीं ना कहीं नियम बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 1955 में गोविंद बल्लभ पंत जी ने गाय को लेकर के नियम बनाए थे और उन नियमों को यदि उत्तर प्रदेश सरकार सख्ती से पालन करेगी तो गौ हत्या प्रदेश में हो ही नहीं सकती है। आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है गौ हत्या को लेकर के या संवर्धन को लेकर के गौ वंश के, उसको अगर भारतीय जनता पार्टी और साथ साथ समाजवादी पार्टी देख लेगी तो बेहतर होगा। 2 तरह की रिपोर्ट 2 प्रयोगशाला से आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जांच करना चाहिए कि 2 विपरीत धाराओं में रिपोर्ट कैसे आ रही है। मेरे सम्मानित मित्र संबित पात्रा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि 2 प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी 2 मंत्री 2 तरह की बातें कहते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं जो गाय का मीट खाएगा उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उधर किरण रिजिजू जो गृह राज्य मंत्री हैं वो कहते हैं मैं गाय का मीट खाता हूं। तो ये जो विषय है ना, देखिए ये ध्यान भटकाने के लिए सारे विषय उठाए जा रहे हैं और सांप्रदायिक और जातीय विद्वेष में उत्तर प्रदेश को फंसा करके, तो राजीव जी आपको लगता है, षड्यंत्रकारी आपको लगता है कि यूपी में भले ही आपके रहते, आपकी सरकार रहते कानून बना था गौवंश के लिए, वहां गाय की हत्या होती है तो उसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए था, उसे खाने दिया जाना चाहिए था, पार्टी होनी चाहिए थी वहां भी गौ की? नहीं, क्योंकि किरण रिजिजू के यहाँ खाया जाता है। पर मैंने तो कहा ना, क्योंकि किरण रिजिजू के यहाँ खाया जाता है इसलिए यूपी, मथुरा, दादरी सब जगह खाने देना चाहिए। मैंने कहा कि नो माय डियर फ्रेंड, मैंने ये नहीं कहा। मैंने 1955 में जब हमारी पार्टी ने नियम बना दिया उसको सख्ती से लागू करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री 2 तरह की बात कहते हैं। मैंने ये कहा, किरण रिजिजू साहब कहते हैं कि साहब मैं गाय का मीट खाता हूं, मेरे को कौन रोक सकता है। उधर मुख्तार अब्बास नकवी साहब कहते हैं कि साहब गाय का मीट खाने वाले को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि 1955 का जो नियम कांग्रेस पार्टी के टाइम पे गौ हत्या के लिए बना था उसको सख्ती से उत्तर प्रदेश सरकार लागू करे और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में लागू करे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि गाय जो है निश्चित रूप से हम लोगों के लिए, सबके लिए एक ऐसा विषय है, एक ऐसा पशु है जो हमारे लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। इवन कुरान शरीफ में गाय के दूध को लेकर के कहा गया है। ये सारी बातें आज पहली बार आ रही है ना? तो क्यों आ रही है 8 महीने में पहली बार? 8 महीने से तो कभी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू उसके नजर नहीं आए, तब तक तो केवल अखलाक की मृत्यु नजर आ रही थी।
तो राजीव जी, छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। राजीव जी, राजीव जी 3 जून को 10 सेकंड का टाइम दे दीजिए। राजीव जी अभी दूसरा सर्कल आएगा, उसमें बात कर लीजिए। 10 सेकंड का टाइम दे दीजिए, तिवारी जी बोल लेंगे। ठीक है, बात कर लीजिए। बोलिए 10 सेकंड का टाइम दे दीजिए। देखिए 2011-12 में और 2018-19 तक लेकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरे देश के लिए राष्ट्रीय डेयरी योजना बनाई थी, जिसमें 2242 करोड़ रुपए का बजट लगाया गया था। मोहन भाई कुंडारिया ने श्वेत क्रांति भी बता दीजिए ना। 2011-12 पे क्यों? श्वेत क्रांति से शुरू कीजिए राजीव जी, श्वेत क्रांति से शुरू कीजिए ना फिर तो। 2011-12 पे क्यों जा रहे हैं? बोलिए तिवारी राजीव जी। 3 जून को जब मथुरा की वो भी अच्छी बात आपने बताई। सुन लीजिए निश्चित रूप से मथुरा कांग्रेस पार्टी ने आप सुन लीजिए, मथुरा की फोरेंसिक जब जांच आ गई और जांच में यह पक्का हो गया कि वहां पर गौवंश का ही मांस था, इसके बाद दोबारा से फाइल खुल गई। सबसे बड़ी बात एक सोचने की, मैं 2-3 घटनाएं याद दिलाता हूं। जब भी मुस्लिम और हिंदुओं को लेकर जब भी कोई घटनाएं घटती हैं तो सारा का सारा ठिकरा हिंदुओं पर फोड़ दिया जाता है। और उसकी 2-3 घटनाएं हम आपको बताते हैं। गोधरा का विषय ले लीजिए, तो अभी तक चर्चा केवल गुजरात में हत्याओं की होती है, लेकिन गोधरा में उस रेल के अंदर जो लोग मरे थे उनकी कभी चर्चा नहीं होती है। अब जब इसी प्रकार मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ तो हमेशा चर्चा होती है कि लोग घर बार छोड़ के चले गए, लेकिन वो दंगा क्यों हुआ उसकी चर्चा कभी नहीं होती है। उसी प्रकार से दादरी में अखलाक की हत्या हुई, बार बार खूब चीखा गया। देश के कुछ जो सेकुलर जमात है उसने खूब चीखा, चीख करके भारत को असहिष्णु कहकर के दुनिया भर बदनाम कर दिया। लेकिन आज तक एक भी चर्चा, मुझे लगता है राजीव जी आपने भी नहीं उठाया, किसी ने भी नहीं उठाया कि वो जो भीड़ थी वो भीड़ किस काम के लिए इकट्ठा हुई थी। भीड़ क्या अखलाक के घर में बिना किसी काम के जाकर के चली गई थी क्या? तो भीड़ इकट्ठा हुई थी, वहां पर एक परिवार के बछड़े की हत्या हुई थी। मैं जवाब दे दूं इसका? नहीं अभी नहीं, मेरी पूरी बात हो लेंगे इसके बाद, पूरी बात। अभी मैं बहुत थोड़ा बोला हूं। जब आपका सवाल जो है ना, नहीं आप बोल दीजिए, जब उसके बछड़े की हत्या हुई, हत्या को लेकर जब गांव में लोग खड़े हुए और अखलाक के यहाँ गए, अखलाक ने उनके साथ मारपीट शुरू की, इसकी चर्चा कहीं किसी ने कोई नहीं करता। और राजीव जी आपने भी नहीं की, करनी चाहिए थी। अभी हम कह रहे थे गाय बड़ा पूज्य पशु है, उसको करना चाहिए थी, लेकिन उसको छोड़ दिया गया और कटघरे में उस परिवार को खड़ा कर दिया गया जिसका बछड़ा मारा गया था। देखिए विजय जी, एक बात तो मान लीजिए कि अगर किसी की हत्या हो जा रही है, किसी भी वजह से हो रही है, अगर भीड़ उसकी हत्या कर दे रही है तो उस हत्या को आप किसी भी तर्क से जायज नहीं ठहरा। बिल्कुल रोहित जी आप उस हत्या को किसी भी तर्क से जायज नहीं ठहरा सकते। नहीं जायज नहीं ठहरा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो एविडेंसेस हैं, हालांकि जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए कि नहीं अभी फिर भी एक बात कहना चाहूंगा, नहीं मिला था उनके, बाहर से मांस नहीं मिला था, उसको स्वीकार में क्या दिक्कत है? अभी दैनिक जागरण में रोहित जी कल की मैं समाचार पढ़ रहा था कि पूरे प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मैंने बछड़े को मारते हुए 3-4 लोगों को देखा था, उसमें अखलाक भी था। प्रत्यक्षदर्शी ने, वो खबर आज भी आई है, कल भी आई थी। अगर समाचार पत्र की ये खबर ठीक है तो मुझे लगता है इस पर कार्यवाही बिल्कुल करनी चाहिए और अखलाक के परिवार पर एक बार दोबारा से जो गौवध की हम क्या ये, चलिए हम आप जिस पॉइंट पे छोड़ रहे हैं इसी पे आगे चर्चा